हो शामी आन के लड़ा रे सीना तान के लड़ा, देश की आजादी खातिर जान के लड़ा। डरा दिए गोरे खुद डरा नहीं रे, डरा दिए गोरे खुद डरा नहीं रे। आया था भगत सिंह तूफान बन के। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जागरूक युवा संगठन मृदुल शर्मा जी, आज हमने देखा कि वृंदावन जैसी क्षेत्र में, मथुरा जैसी धार्मिक क्षेत्र में के आसपास रोहिंग्या बांग्लादेशी दिन पर दिन तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में तो देख ही रहे थे और जगह देख रहे थे। हम इस पर सुदर्शन की टीम कार्य कर रही है। हमने देखा कि इस देश में कम से कम 8 से 10 करोड़ बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, पाकिस्तानी आ चुके हैं और कभी भी इस देश में विस्फोट हो सकते हैं, बड़े बड़े विस्फोट हो सकते हैं। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो आप अपने क्षेत्र को सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही गंभीर विषय है और धन्यवाद देना चाहूँगा सुदर्शन की पूरी टीम को। जिस तरह से पूरे देश में जन जागरण का अभियान आप लोगों ने चलाया हुआ है, ये आज की आवश्यकता है और इस तरह का जागरूकता अभियान ही जो है कुछ बदलाव ला सकता है। ऐसे रोहिंग्याओं को, ऐसे घुसपैठियों को रोकने के लिए ये मुहिम बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारे देश के ही लोग इसमें संलिप्त हैं, उन्हें अपने शरण में लेने के लिए, और कुछ राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा इससे। वो चाहते हैं कि इसमें वोट बैंक उनका बढ़ जाए, इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं जी। इसके लिए, इसे रोकने के लिए हम सब नागरिकों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। सरकारों का साथ लेना होगा, साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को भी सक्रिय भूमिका में आना होगा, तभी हम इसको रोका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कि तो मृदुल शर्मा जी ने बताया कि हमें प्रशासन का, सरकार का और एकजुट होकर के हमें उनका मुकाबला करना होगा और सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा, क्योंकि कभी अकेला सरकार कुछ नहीं कर सकती। यदि सरकार चाहेगी कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या को निकालना चाह भी रही थी NRC लाने के लिए, परंतु जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वे नहीं लाने दे रही। जब ये लाने नहीं दे रही और ये समस्या विकट होती जा रही, तो धर्म योद्धा आदरणीय डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, जो मुख्य संपादक हैं सुदर्शन न्यूज की, उन्होंने एक कार्य स्टार्ट किया समाज के लिए। उनका नाम है जनता NRC। जनता, जो NRC गवर्नमेंट लाती है, जनता NRC का अर्थ हुआ जो गवर्नमेंट का कार्य है वो जनता कर रही है, समझे? जब जनता जागरूक होगी तो जनता को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हमने उसका नाम रखा जनता NRC। जनता NRC का है नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन। जो यहाँ के नागरिक हैं उनका एक प्रकार का प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स देखे जाए, चेक किए जाए, उनका एक रजिस्टर बने कि ये नागरिक है नहीं है। अब बात आती है कि आधार कार्ड भी बन गई, वोटर ID भी बन गई, राशन कार्ड भी बन गई। ऐसे बहुत है, क्योंकि ये कार्य जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जिसको हम कहते हैं विधायक है, निगम पार्षद है, सांसद है, ये लोग अपनी वोट बैंक के चक्कर में देश को का दुर्भाग्य रचने के लिए तैयार है। वो जो आने वाली हमारी पीढ़ियां उन्हें खत्म करने के लिए तैयार है, इस देश के टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें राज करना है। राज करने के लिए वे बाहर की वोट मंगवाते हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की वोट मंगवाते हैं वे, तो उससे आने वाले टाइम में देश को खतरा होगा। और मैं इसी चैनल के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये सभी नागरिकों को कहना चाहता हूँ, ये जनता NRC है। जनता NRC का अर्थ है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने आसपास देखिए कि कहीं कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी तो नहीं है।
यदि है तो उसका एक प्रकार का रजिस्टर बनाइए और सुदर्शन न्यूज की टीम को सुदर्शन न्यूज के नंबरों पर कॉल करिए। उसका एक नंबर है, मिस कॉल करिए 9209204204 पर मिस कॉल करिए। आपका नंबर चला जाएगा, हमारे वहां से आपके पास कॉल आएगी। कॉल में आप अपनी सारी व्यथा बताइए और आप हमें बताइए कि वहाँ ऐसा है हम अधिकारियों से बात करेंगे और उस बांग्लादेशी उस रोहिंग्या को बाकायदे हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, संविधान की रक्षा के द्वारा, संविधान के कर्तव्यों के द्वारा, संविधान के नियम कानून के द्वारा हम उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का कार्य करेंगे। हिंदू की नगरी, राधा कृष्ण जी की नगरी वृंदावन और श्री राम फार्म हाउस जो ठाकुर साहब उसके ओनर हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ नेता भी हैं और समाज सेवक, क्योंकि ज़्यादातर वृंदावन में वे ही निवास करते हैं जो धार्मिक होते हैं और समाज का भला करना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हमारे साथ हैं हमारे मित्र, जाने पहचाना नाम है मथुरा का श्री मृदुल शर्मा जी, जो राष्ट्रीय जागरूक युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम से कम 20 साल से समाज का कार्य करते आ रहे हैं। एनजीओ चलाते हैं बड़े लेवल पर, बहन बेटियों को शिक्षा देते हैं, समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। और एक और नए हमारे साथी हैं शंखनाद, जिनको मैं शंखनाद ही कहूँगा, जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, परंतु हम चाहते हैं कि उनका नाम आने वाले समय भी शंखनाद से पुकारा जाए। अब आप कहेंगे कि शंखनाद क्यों बोला? शंखनाद इसलिए बोला कि अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी केवल 1 मिनट से ऊपर शंख की ध्वनि नहीं सुनी। आज कम से कम 7 मिनट की ध्वनि हमने इनके मुख से सुनी और मुख से जब बजाया क्या आनंद आया। और वृंदावन की जो हमारी भव्य दर्शन की यात्रा थी उसमें और 4 चांद लगाने के लिए शंखनाद ने बड़ा अच्छा रोल निभाया। और मैं भगवान कृष्ण जी से, राधा माँ से और भोले बाबा से, भगवान श्री राम से यही चाहूँगा कि आप ऐसे समाज सेवी कर्मठ धर्म प्रेमी को इतनी तरक्की दिलवाएं जिससे हमारा सनातन धर्म दिन पर दिन रात चौगुनी तरक्की करे और विदेशियों में भी उस शंख की ध्वनि सुनाई दे। तो ये जो अब मैं शंखनाद जी से पूछना चाहता हूँ, जो ये आपकी कला आपने स्टार्ट की है, तो उस कला का क्या कारण है? ये कला आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, हम सोमनाथ दर्शन करने गए थे भोलेनाथ जी की, तो वहाँ पर हमने 400 रुपये का शंखनारायण ली और एक 20 रुपये की शंखनारायण ली। हमने पूछा मंदिर में कि ये नारायण बच जाएंगे? बोले बच जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर में शंख नारायण बचते नहीं हैं,
बहुत सी जगह, मगर माँ बोले बच जाएंगे। तो हमने बजा के इनका प्रयास किया, तो वो इस तरीके से बजे कि हम खुद हैरान रह गए कि ये भोलेनाथ ने हमको क्या शक्ति प्राप्त की है। फिर यहाँ करके फिर हमने यहाँ पे शुरुआत की, तो लोगों ने हमको ऐसे समझा कि हमारा गोल्ड का काम था कि ये व्यक्ति थोड़ा लूज हो गया है। तो फिर हमको थोड़ी यहाँ पर हिचकिचाहट आने लगी, तो लोग संतों ने हमसे बोला कि कोई बात नहीं है, इनको बोलने दो और हंसने दो, हंसने के बाद में ही ताली बजती है। और आज हम ब्रज के सभी, ये हमारे ठाकुर साहब हैं और काफ़ी ब्रज के लोगों ने हमारा समर्थन किया, जैसे भगवान दास चौधरी जी हैं और उन्होंने कनका प्रसाद जी हैं दामोदर मंदिर से। हम उनके लिए लाइफ में हर बार कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। इन लोगों ने, ब्रज के लोगों ने हमारी लिए आराड़ी बढ़ा रहे हैं और इसके लिए हमारे पास में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनकी हम पे ऐसी अनंत कृपा हुई है कि हम इनको भूल नहीं सकते। और हम ये चाहते हैं इसके अलावा कि ये संत नारायण जागते रहें, इसके बाद में हम भी ना रहें, फिर भी ये जागते रहें, लोगों में इसका विकास बढ़े। अच्छा, थोड़ा सा और बताइए, अभी हम जो चर्चा चल रही थी ज्योतिर्लिंग वाली, अच्छा अच्छा, तो उसके विषय में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, हमारे मन में भोलेनाथ ने एक प्रेरणा डाली उज्जैन में कि एक आप शिव जी का मंदिर तैयार कराएं, और उनके ही कृपा से हमको यहाँ वृंदावन में जगह प्राप्त हुई और संतों की कृपा से हमको एक ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि भोलेनाथ ने दी कि एक ही शिवलिंग पे 12 ज्योतिर्लिंग बनवाई जाए। तो वो वृंदावन में मथुरा गेट पुलिस चौकी के सामने, हम प्रजापति वाली गली के बोलते हैं उनको, वहाँ पर स्थान लिया है भोलेनाथ ने और वहाँ पर अपना मंदिर बनवाया। बहुत सुंदर। देखिए, मैं सभी जो सुदर्शन के दर्शक हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि कितना सुंदर कार्य सनातन के लिए कर रहे हैं। तो आकर के जो एड्रेस बताया, एक बार कब तक मंदिर स्टार्ट हो जाएगा? काम तो उसमें से चालू हो गया है, मगर अब जो समय लग रहा है वो भोलेनाथ और माता शक्ति ही लगा रहे हैं। जी जी जी, जब भी होगा आपको सूचना मिलेगी, आप दर्शन करने जरूर आए। जय भोले। अब